अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इससे पहले हमने देखा था फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, जिसमें हमने देखा कि ब्लड एंटर होता है हार्ट में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से कंट्रैक्शन के बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में, जहाँ से ये जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और वहाँ से दोबारा से वापस आता है लेफ़्ट एट्रियम में, और लेफ़्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के बाद थ्रू आउट द बॉडी चला जाता है। आज हम देखेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। सबसे पहले कंडक्ट करना, कंडक्शन का क्या मतलब है, किसी चीज़ को कंडक्ट करना। और हार्ट में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की कंडक्शन की। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, उसके बाद कंडक्ट होती हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किस तरह से पास करती हैं पूरे हार्ट में। तो हमारे पास यहाँ पे राइट एट्रियम में है साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम एसए नोड भी कहते हैं। एसए नोड प्रेजेंट होता है हमारे सुपीरियर वेना केवा की एंट्रेंस के पास। एसए नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को इनिशिएट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि जनरेट होती हैं एसए नोड से, वो स्प्रेड होती हैं दोनों एट्रिया में। यहाँ पे भी स्प्रेड होती है और उसके बाद लेफ़्ट एट्रिया में भी स्प्रेड होती है, दोनों एट्रियाज में स्प्रेड होती है और स्टिमुलेट करती है कॉन्ट्रैक्शन को। दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का मतलब ये है कि जब ये एट्रियाज फिल हो रहे होते हैं तो ये रिलैक्सेशन फेज में होते हैं, मतलब इनके वेल्व्स क्लोज होते हैं। तो अब जब ये फिल हो जाएंगे तो एसए नोड इन दोनों को इम्पल्सेस ट्रांसमिट करेगा। इम्पल्सेस जब ट्रांसमिट होंगी तो क्या मैसेज जाएगा कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस तरह से वेल्व्स ओपन हो जाएंगे। अब दूसरा है हमारे पास एवी नोड, एट्री वेंट्रिकुलर नोड। ये अब राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन एवी वेल्व के पास, एट्री वेंट्रिकुलर वेल्व के पास प्रेजेंट होता है ये। अब एवी नोड जो है वो एक सर्व करता है हमें इलेक्ट्रिकल गेटवे वेंट्रिकल्स की तरफ। अब ये जो है एवी नोड, ये डिले भी करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के पैसेज को, जो कि वेंट्रिकल्स की तरफ आ रही होती हैं। डिले का क्या मकसद होता है कि ये इंश्योर करता है, कंफर्म करता है कि जितना ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आना था वो आ चुका है या नहीं। अगर वो हो चुका होगा कंप्लीट तो उसके बाद मैसेज आएगा एसए नोड का एवी नोड की तरफ, और फिर ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एट्रिया रिलैक्स करेगा। तो अब एसए नोड जो है वो मैसेज भेजेगा एवी नोड की तरफ, और एवी नोड ऐड कर देगा सिग्नल को एवी बंडल के अंदर, मतलब एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसके आगे से हमारे पास ब्रांचेस हैं राइट एवी बंडल एंड लेफ्ट एवी बंडल। अब पूरी ये जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है इम्पल्सेस की, वो रिकॉर्ड हो सकती है एक फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं ईसीजी और ईकेजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी उसमें जितने भी एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं नोड से या सेल्स से मायोकार्डियम के, वो सब रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब जो भी यहाँ पे ईसीजी की वेव जनरेट हो रही है, कोई भी सेगमेंट जनरेट हो रहा है, वो हमें एक सर्टन इवेंट बता रहा है कार्डियो इलेक्ट्रिकल साइकिल का, कि अब यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे रिलैक्स हुआ है, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या रिलैक्स हुआ है, जिससे अब यहाँ पे हमारे पास एक पूरा इलेक्ट्रिकल साइकिल जनरेट हो गया है, जिसमें अब हर एक वेव हमें बताएगी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज़ करेंगे डीपोलराइजेशन, और रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करेंगे रीपोलराइजेशन। सबसे पहली वेव हमारे पास कौन सी होती है, पी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रिया की डीपोलराइजेशन को। जब एट्रिया फुल ऑफ ब्लड होता है तो वो जो डीपोलराइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये उस चीज़ को पी वेव रिप्रेजेंट करती है। देन हमारे पास आता है पी वेव के बाद पी क्यू सेगमेंट, और पी क्यू सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है वो टाइम जो ट्रैवल होने में लगता है एक सिग्नल को एसए नोड से एवी नोड तक, ये उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है पी क्यू सेगमेंट। उसके बाद हमारे पास आते क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को। अभी हमने देखा एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हुई, लेकिन एट्रिया की रिलैक्सेशन नहीं हुई,
और QRS कॉम्प्लेक्स हमें बता रहा है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को, कॉन्ट्रैक्शन को। तो अब यहाँ पे एट्रिया की रिलैक्सेशन हुई है, लेकिन वो इसी QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर मर्ज हो गई है। जैसे ही वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हुई है, उसी के साथ एट्रिया की रिलैक्सेशन होगी, तो वो इसी लार्ज सिग्नल के साथ ही सिक्योर होगी। अब यहाँ पे वो वेव बन रही है, लेकिन वो वेव नहीं बन रही, वो इसी के अंदर ही मर्ज हो गई है वेव। अब है ST सेगमेंट। ST सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को। जब वो ब्लड को पंप कर रहे होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ST सेगमेंट। देन हमारे पास आती है T वेव। T वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को। ये साइकिल पूरा इसी तरह रिपीट होता रहेगा और हार्ट हमारा बीट करता रहेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।